वैद्य जी ने जो पुड़िया बेच करके कमाया है, आपको कितना मिला है, आपको कितना खेत है, और आज आप मतदाताओं को 1-1 हज़ार रुपया बांट रहे हैं, ये कहाँ से आया? दूसरी की ईमानदारी पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है आपको। देखिए, खैर ये उन्होंने उनकी तरफ से बातें हैं। देखिए, हम लोग निरंतरता में इस बात को तो हम लोग कहते रहे ही हैं कि भाई जब आप भ्रष्टाचार की आप बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उससे अछूते हैं, ये संभव ही नहीं है। आप भले लाख लाख अपने आप को आप कह लें कि आपका ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति, बट आपकी 7 निश्चय योजना पूरी तरीके से प्रमाणित करती है कि भैया भ्रष्टाचार की जानकारी होने के बावजूद अगर आप उस पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो आप भी उसमें लिप्त हैं या फिर आपकी नाक के तले इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की योजना चल रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी सहमति है। बहरहाल, जिस तरीके से चुनाव में ये हर कोई जानता है, उपचुनाव हो या जो पिछले भी चुनाव हुए, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, प्रलोभन का दुरुपयोग किया गया। मैंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से वो वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे जिसमें ग्रामीण बता रहे हैं कि भैया किस तरीके से हम लोग को पैसे बांटे गए हैं, दिए गए हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में भले 50% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हों, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गरीबी रेखा से बहुत पार करके आगे चले गए और संभवतः इनके कई अधिकारी भी इस गरीबी रेखा को बहुत पार करके ऊपर चले गए हैं। तो बिहार में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है चंद ऐसे अमीरों की जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके आसपास हैं, और बाकी वो नॉर्मल बिहारवासी वो जो कि अभी भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी और ख़ास तौर पर 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहने के बाद भी गरीबी रेखा से नीचे। मैं ख़ास तौर पर 15 साल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 15 साल बेमिसाल ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही नारा है, उन्हीं की पार्टी का नारा है। किस बात का ये लोग जश्न मना रहे हैं जब नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि भैया इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है, भाई नेशनल चैनल्स पे जब चलता है कि बिहार फिसड्डी है, हर बिहारी को इस बात का दुख होता है। मैं भी बिहारी हूँ भैया, मुझे भी चुभती है जब ये बात चलती है कि बिहार फिसड्डी राज्यों में गिना गया, पिछड़ा राज्य अभी भी। जिम्मेदार कौन है? 15 साल से यही ना मुख्यमंत्री हैं। आप अनुपात में देखिए बाकी प्रदेश किस अनुपात में उन्होंने विकास किया, उस अनुपात में क्या मेरा प्रदेश बिहार कर पाया? अगर नहीं तो जिम्मेदारी तय हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं की वजह से आज बिहार पिछड़ा है और पिछड़ता जा रहा है। मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना ही पड़ेगा। खुद को हिंदू मानने वालों को पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत का नहीं रहा। अपने देश को देख लो, कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कहाँ स्थिरता है, कहाँ कहाँ अखंडता को खतरा है, कहाँ कहाँ सामाजिक आर्थिक समस्या तगड़ी हुई है, जहाँ हिंदू कम है। देखिए, मैंने हर बार अपनी हर प्रेस वार्ता में, हर सार्वजनिक मंच से जब भी मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए, मैंने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही है कि मैं आज की तारीख का 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। बिहार को आगे लेकर जाने की सोच रखता हूँ, देश के आगे बढ़ने की सोच रखता हूँ। बिहार में खासतौर पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन के साथ मैं निकला हूँ। मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास रखता नहीं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कभी कभी चुनाव के वक्त देखा जाता है कि भैया ऐसे कई विषय उठकर सामने आ जाते हैं, भगवानों की जातियाँ सामने आ जाती हैं, तो जिन्ना सामने आ जाते हैं, कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो सिर्फ भटकाव होता है। और मैंने हमेशा इस बात का मैं पक्षधर रहा हूँ कि लोगों को बिना भटके हुए, बिना अपने नैरेटिव को चेंज किए हुए मतदान सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, कई ऐसे 5 राज्यों के जो चुनाव सर पर हैं, तो यकीनन कई इस तरीके की बातें सामने आती हैं, ना इसका पक्ष लेते हुए ना इसका विपक्ष करते हुए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एजेंडा बहुत क्लियर है कि भैया पूरी तरीके से हम लोग का ध्यान केंद्रित है विकास के एजेंडे पे, विकास के मुद्दे पर। आज भी कई लोग ऐसे हैं, मैं बिहार का जो आपने बात की कि भाई गरीबी रेखा से नीचे हैं, रोज़गार आज की तारीख में हम लोग के लिए सबसे बड़ा विषय होना चाहिए। आप बिना कि भाई पहले क्या हुआ, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए, मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। सरकारों को आज की तारीख में रोज़गार देने की जिम्मेदारी है हम लोग के लिए। आप रोज़गार के कितने अवसर पैदा कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, विकास के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।